अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने शादा इस्लामी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि मेरी आज की वीडियो का अन्वान है कि बेनमाजी और नमाजी का अंजाम, यानी कि जो 5 वक़्त नमाज पढ़ते हैं उनका अल्लाह ताला की तरफ से इनाम, और जो नमाज को नहीं पढ़ते यानी कि नमाज कज़ा कर देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, उनका अल्लाह ताला ने क्या अज़ाब रखा है। जैसा कि आप सबको पता है कि मुसलमान को कुफर से जो चीज़ दूर रखती है वो नमाज है, यानी कि मुसलमान और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसको 5 तरह के इनाम से इजाज़ फरमाते हैं। एक ये कि इससे रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, यानी कि अल्लाह ताला उसको रज़्क़ बेइंतहा देता है। दूसरा ये कि इससे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। तीसरा ये कि क़यामत को इसके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरह अल-हाक़ा में है कि जिन लोगों के नामे माल दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो बहुत खुश होंगे, हर शख्स को दिखाते फिरेंगे और चौथे पुले सहरा से बिजली की तरह गुजरेंगे। पांचवा बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अज़ाब होता है, यानी कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है, अल्लाह ताला उसको 15 तरीके से अज़ाब देता है। 5 दुनिया में और 3 तरह के मौत के वक़्त और 3 तरह कब्र में और 3 कब्र के निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं कि अव्वल उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरा उसके चेहरे का नूर हटा दिया जाता है, तीसरा इसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथा इसकी दुआ कबूल नहीं होती, पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआ में इसका कोई इस्तेहाक नहीं रहता, इस्तेहकाक नहीं, यानी कि कोई हिस्सा नहीं। और मौत के वक़्त 3 अज़ाब ये हैं, जब वो मरेगा ज़िल्लत से मरेगा, दूसरा जब वो मरेगा भूखा मरेगा, तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आएगी, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अज़ाब ये हैं कि अव्वल इस पर कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी, जिस तरह एक दूसरे में हम हाथ की उंगलियां डालते हैं इस तरह वो फिसल देंगी। दूसरा कब्र में आग जला दी जाएगी। तीसरा कब्र में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होगा जिसकी आंखें आग की होंगी, नाह लोहे के, इतने लंबे कि एक दिन पूरा जलकर इसके हतम तक ना पहुँचेगा। इसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है और वो ये कहता है, मुझे तेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है, तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से सूरज के निकलने तक मारे जाऊं और ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे असर तक मारे जाऊं, फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब तक, यानी मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक, और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाओ। और जब वो एक दफ़ा इसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा
اور قیامت سے اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں۔ ایک حساب، یعنی جب اس کا حساب لیا جائے گا تو اس کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ دوسرا، حق تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج سے ہم یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ دوستو، اسی میں بھلائی ہے۔ دوستو، اگر آج ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے۔ کیا پتہ اگر آج آپ یہ عمل کسی کو بتائیں، اس پہ کوئی بھی ایک بھی اس پر عمل کر لے تو اس کے ایک نماز پڑھنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ یعنی وہ تو نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کی نماز کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو میرے مسلمانوں بھائیوں، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر ہماری نماز صحیح نکلی تو ہمارے باقی بھی تمام اعمال اچھے ہوں گے۔